ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो हमारे देव आदि देव महादेव जी का महीना चल रहा है। अगर आपके मन में ऐसी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है और उसके लिए आपने हर तरह से व्रत कर लिया, उपाय कर लिया, वो कामना पूर्ण नहीं हो रही है, उसके लिए आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया और इसके साथ आपके जीवन में समस्या है, वो समस्या व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर या धन प्राप्ति को लेकर है, तो आपको ये उपाय करना है। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इस उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है चावल। तो आपको ऐसे चावल लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूरे हो, अक्षत हो। तो यहाँ पर आपको ऐसे चावल के दाने ले लेने हैं। तो कितने चावल के दाने लेने हैं? आपको लेने हैं 21 दाने, मतलब 21 चावल के दाने आपको ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको यहाँ पर बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र लेनी है? मात्र एक बेलपत्र लेनी है। और ये जो बेलपत्र है ये कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। ये अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो कुछ मत करिएगा, एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाइएगा और शिवलिंग के ऊपर जो भी बेलपत्र समर्पित हुई होती है उसको आप उठाइएगा, उनको शुद्ध जल से धोइएगा और वापस अपने उपाय में उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इसमें आपको अपने घर से जल को भर लेना है। और अगर आप अपने घर से जल को भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के जो दोष हैं, जो समस्या है, वो खत्म होती है। इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में आपको जाकर खड़े हो जाना है। ठीक है। इसके बाद ये जो उपाय है, इस उपाय को आप कब भी कर सकते हो। सुबह समय मिले तो सुबह कर लीजिएगा और अगर शाम को समय मिले तो शाम को कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमें उपाय करना है वो चावल के दानों से करना है। तो यहाँ पर हम 21 चावल के दाने लाए हैं। तो कि जो 21 चावल के दाने लाए हैं इसको आपको उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में रख लेना है। इस प्रकार से आपको रख लेना है। अब क्या करिएगा कि जो 21 चावल के दाने आपके हाथ में हैं, आपको इनको समर्पित करने हैं शिवलिंग के ऊपर। पर शिवलिंग पर समर्पित करने का एक तरीका है, उस तरीके से अगर आप समर्पित करते हो तो आपकी जो कामना है वो जल्दी पूर्ण होगी। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चावल का दाना उठाना है और उसको शिवलिंग की जो टॉप वाले हिस्सा है यहाँ पर समर्पित करना है। और समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। और यहाँ पर ही बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जो आपने हाथ में चावल लिए हैं उनको एक साथ समर्पित कर देते हैं शिवलिंग के ऊपर। तो ऐसा आपको नहीं करना है। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। तो यहाँ पर भी आपको सिस्टम वाइज उन चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, जैसा कि हमने बताया है, आपकी जो कामना है वो पूर्ण नहीं होगी। आप व्रत कर लो, उपवास कर लो, पर अगर गलत तरीके से करोगे तो भोलेनाथ उसको कभी भी एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करेंगे। इसी प्रकार से जो दूसरा चावल का दाना है उसको भी समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद जो तीसरा दाना है उसको भी इसी तरह से समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो यहाँ पर आपके पास 21 चावल के दाने हैं। इन सबको उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। इसके बाद क्या करना है कि जो आप अपने घर से एक बेलपत्र लाए थे उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। और समर्पित कैसे करना है ये देख लीजिए। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। और इस बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और इसकी जो बड़ी पत्ती होगी वो आपकी तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है उन 21 चावल के दाने के ऊपर। और बेलपत्र समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। तो इतना उपाय कर लिया। अब आपके पास है एक जल का लोटा जिसमें आप अपने घर से जल को भरकर लाए थे। तो इस जल के लोटे को भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर आप जब शिवलिंग के ऊपर चावल समर्पित कर रहे हो तो उनको आपको हाथ में लेकर कामना करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर खड़े हो जाना है और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो भी प्रॉब्लम है और जिस भी कामना के लिए आप अपने घर से ये सामग्री लेकर आए हैं वो कामना आपको शंकर भगवान से कह देनी है। अब वो समस्या धन से जुड़ी हो सकती है, नौकरी से जुड़ी हो सकती है, या आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, यानी कि आपके मन में जो भी कामना है आपको वहां पर शिव भगवान को कह देनी है। और इसके बाद आपको प्रार्थना कर लेनी है कि ये जो समस्या है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो। तो 21 चावल के दाने को लेकर शिवलिंग पर समर्पित करने वाला ये जो उपाय है ये इतना प्रभावी है कि आपके जीवन में जो भी कामना, जो भी समस्या है वो जल्द से जल्द खत्म होगी। तो ये था पहला उपाय। अब जानेंगे गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। तो ये उपाय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर करिएगा। तो ये उपाय करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है सफलता। जी हाँ, अगर आप किसी कार्य के लिए जाते हैं और आपके मन में भय है, डर है, ये कार्य असफल ना हो जाए, तो उस समय आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहली सामग्री हमें लेनी है वो है एक लोटा। लोटा कौन सा? तो तांबे का लोटा ले लीजिएगा और उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया, इसके बाद आपको चाहिए गुड़ का टुकड़ा।
तो यहाँ पर आपको गुड़ का टुकड़ा लेना है। तो इस प्रकार से गुड़ का टुकड़ा ले लीजिएगा और ये गुड़ का टुकड़ा खराब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे गुड़ के टुकड़े काले काले से होते हैं, तो वो वैसा गुड़ का टुकड़ा आपको नहीं लेना है। इसके साथ जो अगली सामग्री लेनी है वो है लाल चंदन। तो लाल चंदन अगर आपको पाउडर मिल जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक, तो 3 सामग्री हो गई है। तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको नॉर्थ उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। उसके बाद जो आप एक जल का लोटा लाए हो तो उसको 4 जगह सबसे पहले आपको समर्पित करना है। सबसे पहले उस जल के लोटे को उठाना है और आपको जल को समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। फिर जल को समर्पित करना है कार्तिकेय जी के स्थान पर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए। इसके बाद तीसरा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर और चौथा थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर। तो इस तरह से आपको 4 जगह जल को समर्पित कर देना है और अपने लोटे में थोड़ा जल बचा लेना है। इसके बाद क्या करिएगा कि आप जो अपने साथ गुड़ का टुकड़ा लाए हो और जो लाल चंदन लाए हो उन दोनों को आपको उस लोटे में डाल देना है। लोटे में डाल दिया। इस लोटे को उठाकर उसके अंदर का जो जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। गुरु जी कहते हैं कि जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो उस जल की धारा बहुत स्लो होनी चाहिए, धीरे होनी चाहिए, ताकि आप अपनी मनोकामना भी कह दें और साथ ही साथ आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। और यहाँ पर ये जो जल है गुड़ वाला ये आपको पूरा समर्पित नहीं करना है। अब थोड़ा जल आपको लेकर जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। ठीक है, मंदिर के आसपास जहाँ पर भी बेलपत्र का पेड़ हो, ठीक, उसके नीचे चले जाना और वहाँ पर भी आपको जितना बचा हुआ जल है वो चाहे 2 बूंद हो, 5 बूंद हो या 10 बूंद हो, उसको वहाँ पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इतना उपाय करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाना है और आपके मन में जो भी कामना है या जिस भी कार्य में आप सफल होना चाहते हो या आप अपने घर से निकलते हो किसी कार्य के लिए, तो कार्य को शुरू करने से पहले आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इससे आपके कार्य में सफलता 100% मिलती है। इसके साथ अगर आपकी विशेष कोई कामना है वो बिजनेस को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है या एग्जाम को लेकर हो सकती है, तो वो विशेष कामना भी आपको शिव भगवान को कह देनी है जल समर्पित करने के बाद। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। कार्य सिद्धि के लिए इस उपाय को जरूर करना चाहिए। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। अगर आपके जीवन में अचानक से कोई समस्या उत्पन्न हो जाए और उसके लिए आपको कोई हल नहीं मिल रहा हो, समस्या बहुत ही गंभीर हो, तो ऐसे में आपको एक चावल की दानी और एक मूंग से उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले सामग्री लेनी है वो है मूंग का दाना। तो मूंग का दाना आपको लेना है। कितना लेना है? मात्र 1 दाना आपको लेना है और ऐसा दाना लीजिएगा जो कहीं से भी खंडित ना हो। तो इस प्रकार से आपको 1 मूंग का दाना ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो यहाँ पर आपको मात्र 1 चावल का दाना ले लेना है और जो चावल का दाना आप लो वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है कलश। तो आपको तांबे का कलश ले लेना है, तांबे का लोटा ले लेना है। तांबे के लोटे में आपको अपने घर से ही जल भर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि हमें हमारे घर से जल को भरकर ले जाना चाहिए। तो इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है बेल के पेड़ के नीचे। गुरु जी कहते हैं जिस भी शिव मंदिर आप जाते हो उस शिव मंदिर के आसपास जो भी बेल का पेड़ हो उसके नीचे आपको जाकर ये उपाय करना है। तो क्या करिएगा कि बेल के पेड़ के नीचे आप देखना, वहां पर जो भी पत्थर होगा, जो भी कंकड़ होगा, पत्थर होगा, उसको आपको शिव मानना है। क्या मानना है? शिव। आपको मानना है कि ये शिव का रूप है और इसलिए आपको वहां पर उपाय करना है। तो सबसे पहले जो चावल का दाना आप लेकर गए हो उसको आपको उस कंकड़ के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर या जो हमने शिव माना है उसके ऊपर समर्पित करना है। इसके बाद क्या करिएगा, जो 1 मूंग का दाना लाए हैं उसको भी आपको उस कंकड़ के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर समर्पित करना है। पहले हमने चावल का दाना समर्पित किया है, अब हम वो मूंग का दाना समर्पित करेंगे। तो उसके बाद मूंग का दाना आपको उस चावल के ऊपर समर्पित कर देना है और उसके बाद जो जल का लोटा लाए हो उसको भी आपको उस चावल के दाने पर, उस 1 मूंग के दाने पर समर्पित करना है और वहां पर बैठकर आपको कामना करना है कि आपके जीवन में जो भी अचानक से समस्या आई है, प्रॉब्लम आई है, वो उसका निवारण जल्दी से जल्दी करें। तो गुरु जी कहते हैं कि अगर आप ये उपाय बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर करते हैं, इसके लिए आपको न तो कोई माला पकड़ना है, न ही कोई मंत्र का जाप करना है, न ही मंदिर में जाकर बैठना है। आपने जल चढ़ा दिया बेलपत्र के नीचे और डायरेक्टली आपकी जो कामना है, जो समस्या है, उसके बारे में आपने शिव भगवान को बता दिया कि मेरी ये जो समस्या है ये बहुत ही बड़ी विकट है और इसका निवारण मुझे आज ही होना है, आज ही चाहिए। तो ये बोलकर आपकी जो समस्या है वो बाबा भोलेनाथ पर छोड़ देना है। गुरु जी कहते हैं कि मात्र 2 से ढाई घंटा लगेगा। शिव भगवान आपकी जो समस्या है, आपकी जो कामना है उसके निवारण में लग जाएंगे और आपकी मनोकामना मात्र 2 से 3 घंटे में पूर्ण हो जाएगी। तो ये उपाय बहुत ही छोटा है पर बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। अगर इस उपाय को आप करते हो तो जीवन में तुरंत आने वाली जो समस्या है उसका आपको निवारण मिलेगा, उसका हल मिलेगा।
क्योंकि भगवान शंकर उस समस्या के लिए लग जाएंगे और 2 से 3 घंटे लगते हैं आपकी वो जो कामना है वो समस्या पूरी करने में। तो करके देखिएगा इस उपाय को। तो ये क्योंकि गुरुजी अपनी कथा में इस उपाय का बार बार जिक्र करते हैं, तो बहुत ही छोटा है पर बहुत ही लाभकारी